लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फांग किंग जुई अपना रियल में एंटर कर चुकी है और वो बाई हाई चांद के पीछे उससे वो तो खजाने लेने पहुंचती है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं लगता और वो पानी में गिर जाता है। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाई चांद बहता हुआ उसी टॉर्चर बंदे फांग हांग के पास में पहुंचता है। हाई चांद को घायल देख वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने का सोचता है, पर अचानक से उसे ख्याल आता है कि अगर वो ऐसा करता है तो उसके बारे में सबको पता चल जाएगा। और जब वो चेक करता है तो वो नोटिस करता है कि वो मर चुका है, तो वो उसे वहीं दफनाने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ जोई भी वापस महल पहुंचती है तो स्नेश चालू से बताता है कि उसकी डिग्री की खुशी में डिनर सेलिब्रेशन किया जा रहा है। सारा दिन से सभी उसका वेट कर रहे हैं, पर वो इंजर्ड थी तो वो स्नेश चाल को उसके बिहाफ में अपने फादर को उसकी डिग्री देने का बोलती है और अंकल को अपने साथ लेकर के मिलने बुलाती है। वहीं हमें उसी फांग हांग को दिखाया जाता है जो कि हाई चांद को खींच करके पानी से बाहर लाता है, तो उसके पास से एक स्पार्क करती हुई बॉल बाहर आकर के गिरती है जिसे हैन स्मेल करता है, जो कि काफ़ी फ्रेश स्मेल लग रही थी। और वो सोचने लगता है कि क्या वो एलेक्सा हो सकता है जिसका फैंग चिल्ड्रन अपनी कल्टीवेशन और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। उस बॉल की स्मेल हाई चांद की बॉडी की तरफ भी अट्रैक्ट हो रही होती है और उसकी बॉडी भी मूवमेंट करने लगती है। फैंग हैन उसे लेने के बारे में सोचता है, पर अचानक से उसकी इंसानियत जाग जाती है कि वो किसी मरे हुए आदमी के पास से कोई चीज़ भला कैसे ले सकता है, और वो उसे वापस उसके पास रखने को होता है। तभी हाई चांद उसका हाथ पकड़ लेता है और उठ करके बैठ जाता है और अब वो फैंग हैंग को अपने बारे में बताता है। और वो तो मर ही गया था, पर वो 9 ओपनिंग कोल्ड एलेक्सा की वजह से वापस से कुछ समय के लिए जिंदा हुआ है। और वो सोच में पड़ जाता है कि ये सब आके हुआ कैसे। ये सुनकर के फैंग हैंग भी चौंक जाता है और हाई चांद फैंग हैंग के फुटप्रिंट और कपड़ों से उसे पहचान जाता है कि वो एक सर्वेंट है और वो चोरी छिपे फैंग फैमिली की मार्शल आर्ट सीखने की कोशिश कर रहा है। फैंग हैंग चौंक जाता है कि उसे कैसे पता चला, सिर्फ उसके फुटप्रिंट्स और कपड़ों से वो उसे कैसे पहचान गया। अब वो उसकी बॉडी को देखता है और अपनी पावर से उसे टर्न कर अपनी तरफ खींच करके देखता है। उसकी बॉडी पर चोट के निशान थे। वो सोचता है कि उसे फैंग फैमिली द्वारा कितना टॉर्चर किया जाता है और उसे कहता है तुमको फैंग फैमिली कितना टॉर्चर करती है और मेरा और तुम्हारा मिलना भी एक डेस्टिनी ही था, तो मुझे अपना मास्टर क्यों नहीं बना लेते। और अगर आज तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो खजाने के पीछे सब लोग पड़े हैं, गोल्डन एलेक्सर और डोमेन पिक्चर को दे दूंगा। इसके साथ ही अपने कंजिंग सेक के यूनिक मार्शल आर्ट भी सिखाऊंगा, मीन्स तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर करूंगा। इसके बाद में तुम मार्शल आर्ट में भी परफेक्ट हो जाओगे और शायद तुम अवतार रियल में भी एंटर कर सकते हो। लेकिन जैसे ही तुम सक्सेस हो जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम जुई को खत्म कर दो, मेरा बदला पूरा करो। तो फैंग हैन भी सोचने लगता है कि फैंग फैमिली भी भला उसके साथ में कौन सा अच्छा बिहेव करती है, उसे एक जानवर की तरह से ट्रीट किया जाता है। फैंग फैमिली ने उसका जीना मुश्किल कर रखा है, उसे एक नौकर की तरह से उसे ट्रीट किया जाता है। किंग वे कितनी घमंडी और तानाशाही है, तो जुई क्या उससे कम होगी? और भला मैं क्यों अपनी लाइफ फैंग फैमिली के लिए बर्बाद करूं, वो भी एक नौकर की तरह। और उसे अपने फादर की वही कही बातें याद आती हैं और आज मुझे पहली बार मौका मिला है कुछ बनने का, कुछ कर गुजरने का। और वो हाई चांद को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर उसे रेस्पेक्ट देता है। हाई चांद बोलता है अब से तुम हमारे सेक्ट के डिसाइपल हो। हमारा सेक्ट 10 इमोर्टल सेक्ट में से एक है और हमारा सेक्ट योद्धाओं सेक्ट के बराबर है। मैं भी कंजिंग सेक्ट का एक डिसाइपल हूँ। मुझे ये गोल्डन एलेक्सा और ये ड्रैगन पिक्चर बाय एक्सीडेंटली मिला। मुझे लगा कि ये मैं हमारे सेक्ट के एल्डर को देकर के मुझे ऑथेंटिक डिसेबल में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन अफसोस मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ और अब दोनों खजानों को मैं तुमको दे रहा हूँ। तुमको इसके बाद में खुद को वेल कल्टीवेट करना होगा। और अब वो एलेक्सा को फैंग की बॉडी में ट्रांसफर करता है। उस दौरान वहाँ पर चारों तरफ एक एनर्जेटिक ऑरा क्रिएट हो रहा होता है। अगर फैंग हैंग एलेक्सा को ओरल लेता तो वो मर जाता, इसलिए हाई चांद उसे उसके हार्ट के थ्रू ट्रांसफर करता है। और हाई चांद को अब गोल्डन एलेक्सा भी नहीं बचा सकता था, इसीलिए वो सभी फैंग हैंग की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। वहीं जुई अपने अंकल को बोलती है उसकी हाई चांद से फाइट हुई, जिसमें हाई चांद इतना घायल हो चुका है कि उसका आज रात सर्वाइव करना मुश्किल है, तो जाकर के उसकी बॉडी को ढूंढो और ये सीक्रेट रहना चाहिए। और यू हाउस सेट के एल्डर ने मुझे आउटर डिसिपल्स के लिए कुछ खाली जगह दी है और मैं चाहती हूँ कि उसमें फैंग फैमिली के बेस्ट बच्चों को शामिल किया जाए। अगर ऐसा होगा तो डाली डायनेस्टी को और ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया जाएगा। वहीं फैंग हम
हाई चांद को वहीं दफना देता है और सोचता है उसे पहली बार मास्टर मिला, वो भी मर गया, अब वो भी उसके साथ नहीं। अंदर से हाई चांद की वापस से आवाज़ आती है कि वो 10th लेवल का है तो उसकी बॉडी कभी सड़ेगी नहीं, और जब तुम्हें कामयाबी मिल जाए मेरे पास लौट करके जरूर आना, और याद रखना 7 स्टार फिस्ट मेथड मैंने ही तुमको सिखाया है। जितना ज़्यादा आसमान के तारों को ऑब्जर्व करोगे उनके पीछे ड्रैगन पिक्चर में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो दुनिया को बदल सकते हैं, जिनको मैं नहीं समझ सका। अब तुमको कैसे समझना है ये तुम पर डिपेंड करना है। मेरा बदला पूरा करना, याद रखना जुई को खत्म करना, और सावधान रहना, वो तुमसे इन खजानों को लेने की भी कोशिश जरूर करेगी। ये संसार खतरों से भरा है, हर कदम पर धोखा और खतरे का सामना करना होगा, हमेशा सावधान रहना। फेंग हैन बोलता है, मास्टर मैं आपकी आखिरी विश जरूर पूरी करूंगा और आपको भी वापस लाने के लिए कुछ न कुछ जरूर ढूंढ लूंगा। वहीं सेनेस्ट्रियल राज्य में अनाउंस करता है कि जुई का कहना है वो अपने साथ में यूहाओ माउंटेन के अंदर कुछ ऐसे लोगों को लेकर के जाना चाहती है जो कि स्ट्रांग होने के साथ में हेल्दी भी हो। तभी फेंग हैन भी वहां पर आ जाता है तो सेनेस्ट्रियल उसे स्नोई को अच्छे से ध्यान रखने का बोलता है, क्योंकि वो भी अपने मास्टर के साथ में जाने वाली है। क्या तुम भी वहां पर जाना चाहते हो? जिस पर फेंग हैन कुछ बोलता उससे पहले सेनेस्ट्रियल उसका मजाक बनाने लगता है। वहां मौजूद सभी उस पर हंसने लगते हैं। फेंग हैन को गुस्सा आता है पर वो खुद को कंट्रोल कर वहां से चला जाता है, और अब फेंग हैन अपना फुल फोकस अपनी प्रैक्टिस करने में लगा देता है और दिन रात प्रैक्टिस करता रहता है। इवन वर्किंग आवर्स में भी वो कंटिन्यू करता है। तो लोग उसके बारे में गलत गलत बातें करते हैं पर इस सब का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वो डे बाई डे उसकी कल्टीवेशन इंक्रीज हो रही होती है, और वो खुद ये सब फील करता है कि गोल्डन एलेक्सर कितना पावरफुल है कि 1 महीने के अंदर ही वो 5th लेवल तक पहुंच गया। वहीं जी शेन मास्टर जुई को बताता है कि पिछले 1 महीने से वो लॉन्ग युआन नदी के एक कोने की तलाश कर रहा है, पर उन्हें अभी तक हाई चांद की बॉडी नहीं मिली। जिस पर जुई बोलती है मतलब वो अभी भी जिंदा है, क्या उसने वो गोल्डन एलेक्सर ले लिया? क्या ऐसा हो सकता है? और अब इन्वेस्टिगेशन को वो रोकने का बोल देती है। अब सेनेस्ट्रियल बोलता है जिडियन पीक पर जाने के लिए उसने कुछ ऐसे सर्वेंट्स को चुना है जो स्ट्रांग के साथ साथ में हेल्थी भी है, और किंग वे पहले ही निकल चुकी है जिससे कि वो एग्जाम की तैयारी कर सके। जिस पर जुई बोलती है वे टैलेंटेड है, वो डेफिनेटली एग्जाम क्लियर कर लेगी। रात को फेंग हैन स्नोई से जाकर के बात करता है अकेले में, क्योंकि वो जल्द ही उससे दूर हो जाएगी। तभी वहाँ पर कुछ लोग बातें करते हुए आते हैं और उन्हें फेंग हैन की आवाज़ सुनाई देती है, और वो उसे चोर बोलती हैं और उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं। जुई भी ये सब दूर से देख रही थी। फेंग हैन को गुस्सा आता है और वो सबको रोकता है। तभी सेनेस्ट्रियल भी वहाँ आ जाता है और वो भी उसे चोर बोलता है और उसे अपने लोगों को पीटने का बोलता है, पर इस बार फेंग हैन उनका सामना करने के लिए तैयार खड़ा था। तभी जुई भी वहाँ आ जाती है। उसे देख करके फेंग हैन भी सोचने लगता है कि ये सच में अलग है, पर ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? क्या उसे कहीं गोल्डन एलेक्सर का पता तो नहीं चल गया? अब वो उसे पूछती है कि क्या तुम काफ़ी समय से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो और तुमने ये सभी टेक्निक्स, मार्शल आर्ट की जो टेक्निक्स है डेफिनेटली हमारी फैमिली से ही सीखी है, वो भी चोरी छिपे। फेंग हैन फौरन माफ़ी मांगने लगता है। तब जुई उसे पूछती है तुमने एक सर्वेंट होकर के डिवाइन पावर रियम को अचीव कर लिया, जिसे हमारी फैमिली के कुछ गिने चुने लोग ही अचीव कर सके। तभी फेंग हैन को हाई चांद की कही बातें याद आती हैं और वो कहानी सुनाने लगता है कि जब वो नदी के किनारे घोड़ों को नहलाने गया, जहाँ उसे एक मरा हुआ एक सींग वाला स्नेक मिला जिसे उसे पकाने में घंटों लगे, और इसके बाद में मुझे अच्छा और स्ट्रांग फील होने लगा। जिस पर जुई बोलती है एक सींग वाला स्नेक जिसका यूज़ कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए किया जा सकता है, उसे खाने के बाद में आप स्ट्रांग बनने लगोगे धीरे धीरे। ये एक नेचुरल एलेक्सर है और तुम्हारे जैसा टैलेंटेड यहाँ पर कोई भी नहीं है। 5 सालों से तुम ये प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हो और इस सीएम तक पहुँचना इतना आसान भी नहीं है जिस तक तुम पहुँचे हो, वो भी अकेले। अब वो उससे उसका नाम पूछती है और उसे अपने साथ में यूहाओ माउंटेन पर चलने का बोल वहां से चली जाती है। लेकिन फेंग हैन अभी भी यही सोच रहा था कि क्या ये वही है जिसको मुझे खत्म करना है, हाई चांद की लास्ट विश। और इस जगह हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या फेंग हैन हाई चांद की लास्ट विश पूरी करेगा, जुई को मार करके? इसका पता हमें नेक्स्ट एपिसोड में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।